ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रही है, क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो कभी हुए ही नहीं। सीएम योगी कहते हैं ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दर्शकों, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां उन नेताओं पर फिट बैठती हैं जो आज भी सत्ता में आने के लिए समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा आरोपी यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। यूपी पुलिस के पास दर्ज किए गए मामलों की पड़ताल करने से पता चला है कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच राज्य भर में SC/ST एक्ट के कुल 4741 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कुल 14,672 आरोपी थे। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 2,160 आरोपी यादव समाज से हैं और 1,983 आरोपी मुस्लिम समुदाय से दर्ज किए गए हैं। जोन के मुताबिक मिले आंकड़ों में वाराणसी जोन सबसे आगे है। यहां 650 यादव और 428 मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा हुआ है। तो लखनऊ जोन में 410 यादव, 428 मुस्लिम समुदाय के आरोपी दर्ज हुए हैं। गोरखपुर जोन में 297 यादव और 344 मुस्लिम समुदाय के आरोपी हैं। मेरठ जोन में 319 आरोपी मुस्लिम समुदाय से बताए गए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट में 77 यादव और 82 मुस्लिम समुदाय के आरोपी दर्ज हुए हैं। वहीं प्रयागराज कमिश्नरेट में 91 आरोपी यादव समाज से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1,601 ब्राह्मण और 1,698 क्षत्रिय समाज के लोगों के खिलाफ भी दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए हैं। दर्शकों, आज तक की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, यह साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, दर्शाया गया है, जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 4,741 कुल केस हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के और दर्शकों बताया जा रहा है यादव समाज के आरोपी हैं। 2,160 यादव और मुस्लिम हैं 1,983। इसके अलावा 1,601 ब्राह्मण, 1,698 ये जो क्षत्रिय समाज के वो आरोपी हैं। अब आप देखिए, वो लोग जो दिन रात जाति 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 करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो पीडीए के हो रहे हैं। अपराध कौन कर रहा है, एनकाउंटर किसके हो रहे हैं, वो चाहे हाफ एनकाउंटर हो चाहे फुल एनकाउंटर हो, और जिसके एनकाउंटर हो रहे हैं वो कितने बड़े अपराधी हैं, उनके खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज है, क्या ये नहीं पूछना चाहिए? लेकिन लोग नहीं पूछते हैं। दर्शकों, ये समस्या इतनी बड़ी है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल जो कुछ हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव सिर पर है, जगह जगह जाकर के ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। हमें केवल जातियों में बांटना ही होगा, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। दर्शकों, ये जो सोच है ये
सत्ता में आने के लिए जो लोग लगातार बेचैनी उनके चेहरों पर दिख रही है, परेशान दिख रहे हैं, हैरान हैं, आप ये आंकड़े देख करके क्या कहेंगे? जो हर जगह जाकर के दलित बनाम पिछड़ा करने की कोशिश करते हैं, अगड़े बनाम पिछड़े करने की कोशिश करते हैं, उन सबको क्या हो गया? दर्शकों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, वो जो कहते हैं कि दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है, वो जो दलितों के चैंपियन बने घूम रहे हैं, पिछड़ों के चैंपियन बने घूम रहे हैं, तो ये उनको कोई बताएगा कि उनके खिलाफ में अगर अपराध हो रहे हैं, आरोपी कौन है? वो मुस्लिम समुदाय से हैं, यादव समुदाय से हैं, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। लेकिन आप देखिएगा, जहां आरोपी मुस्लिम समुदाय के होते हैं या फिर इनकी स्वजाति के होते हैं, ये वहां नहीं जाते हैं, अपने डेलीगेशन को वहां पर नहीं भेजते हैं। ये उनकी कलाकारी है, ये अखिलेश यादव की कलाकारी है, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं की कलाकारी है। दर्शकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया वालों को बुला करके आंकड़े देंगे, बताएंगे, अरे देखिए सबसे ज्यादा मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और यादव समाज के एनकाउंटर हुए, क्षत्रिय समाज के एनकाउंटर नहीं हो रहे। लेकिन वहां बता भी देंगे दूसरे नंबर पर ब्राह्मणों के हुए हैं, तीसरे नंबर पर इनके हुए हैं। ये दर्शकों, समाज के सामने एक आईना है जो देखने पर मजबूर करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिन लोगों ने केवल सत्ता में आने के बाद में अपने परिवार के बारे में सोचा, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी किया, जो चाचा भतीजा झोला उठा करके वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे, शाम को वापस आते थे, बंदर बांट होती थी, भतीजा चाचा को पार्टी से निकाल देता था, अपने बाप को पार्टी से निकाल देता था। ये वही लोग हैं आज सपने दिखा रहे हैं प्रदेश की जनता को, हम आएंगे, हम ये कर देंगे, हमने वो करके दिखाया था, आज हम ये कर देंगे। अरे कर क्या दोगे, कैसे कर दोगे, कोई विजन है? दर्शकों, आप देखिए ना, हाल फिलहाल जो कुछ हुआ, आपने कुछ दिनों पहले सहारनपुर में देखा होगा, सांसद इकरा हसन, जिसको लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर, पूर्व राज्य मंत्री समेत 25 आरोपी। यह मामला क्या था? यह मामला वही था दर्शकों, 21 अप्रैल को मोनू कश्यप का शव पंजोखरा क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, छानबीन की, जांच की और बाद में उसका खुलासा भी कर दिया। लेकिन इकरा हसन अपने लोगों के साथ में वहां पहुंचती हैं, डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, जिसके बाद में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। उनका कहना था कि जो पीड़ित है, मृतक की मां, उनको न्याय नहीं मिला। डीआईजी से मिलने गई थी, मीटिंग के बाद बाहर पार्किंग एरिया में खड़े होने, कथित तौर पर ट्रैफिक बाधित करने, हंगामा करने के उनके ऊपर आरोप लगे और 20 से 25 अन्य लोग, इकरा हसन समेत 7 लोग, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री, एफआईआर दर्ज हो गई। क्योंकि योगी के राज में किसी का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जो कानून को तोड़ेगा तो वो तो बचेगा नहीं, वो कितने बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। दर्शकों, देखिए, यह मामला वही था। प्रेमिका से बात ना कराने पर दोस्तों ने अपने दोस्त की जान ले ली थी। पहले उसको शराब पिलाई, वो उसकी 2 प्रेमिका थी जो मृतक है। 2 दोस्तों ने कहा कि भाई एक की बात हमसे करा दे, वो नहीं माना तो शराब पिला करके उसको ट्रेन के आगे ऐसे कर दिया और उसकी जान चली गई। उसके बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा, उनसे छानबीन की, जांच के बाद में पता चला कि ये उन दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त की जान ले ली। सबके सामने था। लेकिन इकरा हसन वहां जाकर के कह रही थी कि आप देखिए, ये कश्यप समाज के जो लोग हैं, ये बीजेपी का वोटर है, बीजेपी को वोट करता है, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ में न्याय नहीं हो रहा। ये सब कुछ कहा गया था। उसके बाद में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है तो फिर ये कहती हैं, मैं किसी एफआईआर से डरने वाली नहीं हूं। समाजवादी पार्टी उस समय क्या कह रही थी? अति पिछड़े समाज के मोनू कश्यप का परिवार भाजपा को वोट दे रहा था। भाजपा सरकार पर मोनू कश्यप के परिवार को बहुत यकीन था। एक दिन मोनू कश्यप को इन्हीं भाजपाइयों द्वारा मार डाला गया और भाजपा सरकार ने पैसा खाकर हत्यारों का साथ दे दिया।
ये देखिए ये क्या किया जाता है इनकी पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, ये जो ट्वीट है दर्शकों, उन्होंने कहा कि जब मोनू कश्यप की रोती बिलखती मां को लेकर सपा सांसद, सपा कार्यकर्ता, नेता न्याय मांगने थाने पहुंचे, सपा सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसे भ्रम फैलाया जाता है, ऐसे नैरेटिव गढ़ा जाता है सोशल मीडिया पर, ऐसे जो प्रोपोगेंडा है उसको चलाया जाता है। ये सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चुनाव से पहले हो रहा है। और दर्शकों देखिए ऐसे एक नहीं अनेकों केस हैं। ये एक रासन ने कहा मुकदमों से डरने वाली नहीं हूं, और उसके बाद में एक और सहारनपुर का केस हुआ, वहां भी उस घर में ये चली गई, वहां जाकर के जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करी। देखिए परिवार वालों से मुलाकात करने की कोई मनाही नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि है वो जा सकता है, लेकिन इकरा हसन से कोई ये पूछने वाला हो अभी जो कांड हुआ ये उत्तराखंड में, कितनी दूर है सहारनपुर से, कैराना से, क्या वहां पर नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि वहां पर जो आरोपी हैं वो इनका वोट बैंक है, इसलिए नहीं जाते हैं। गाजियाबाद में दिल्ली से कितनी दूर है या कैराना से कितनी दूर है? वो जो असद नाम का आरोपी सूर्य प्रताप की जान ले ली बकरीद पर, कोई वहां पर नहीं पहुंचा, तो फिर इनसे सवाल क्यों ना पूछे जाए? ये संभल जाने के लिए तैयार थी, ये बरेली जाने के लिए तैयार थी, इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो सब जगह जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जहां आरोपी इनकी जाति का होता है या फिर इनका वोट बैंक होता है, ये वहां नहीं जाते हैं। दर्शकों ये जो आदित्य खटाना हत्याकांड का खुलासा वो भी यही था, गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद खूनी खेल पर खत्म हो गया और पुलिस ने मामले की जांच की। जांच करने के बाद में आरोपी का एनकाउंटर किया, आरोपी को पकड़ा, लेकिन वहां भी जाकर के ये देखें ना, मीडिया रिपोर्ट में लिखा हुआ है दर्शकों, ये जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसको कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां फिर उसको भेज दिया गया, कहां? जेल में। लेकिन वहां इकरा हसन पहुंच जाती हैं। और दर्शकों ऐसे देखिए अनेकों उदाहरण हैं। गाजीपुर में सपा के नेताओं को गांव से खदेड़ा गया, पूर्व मंत्री 2 पुलिसकर्मी समेत 8 घायल हुए, पंचायत के बीच पत्थरबाजी हुई। जहां वही अगड़ा बनाम दलित करना था तो क्या किया गया? सपा का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचता है, गांव वाले मना कर देते हैं कि आपकी हमको जरूरत नहीं है, आप यहां से चले जाइए। वो नहीं मानने को तैयार हुए तो गांव वालों ने उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए और फिर वो पूरा इलाका छावनी बन गया। ये गाजीपुर की घटना दर्शकों, ये जिले में इस मामले के बाद प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जिसके बाद में गांव को छावनी बना दिया गया, नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं सपा कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने, न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे। किस बात का न्याय, कैसा न्याय वहां पर दिलाना चाहते थे? जो पीड़ित परिवार वो मीडिया के सामने आकर के कह रहा था कि देखिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें योगी जी पर, योगी की पुलिस पर भरोसा है, वो जो कुछ भी करेंगे ठीक करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर जाते हैं। वहां अखिलेश यादव ने भी जाने की कोशिश की। आप देखिए ये कलाकारी इनकी देखिए। और देखिए दर्शकों, मेरठ के कपसाड़ गांव में जहां अपहरण और हत्या के मामले में वहां ठाकुर बनाम दलित करवा दिया गया। मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला सुनीता की हत्या, बेटी के अपहरण से तनाव, गांव छावनी में तब्दील, नेताओं की एंट्री पर रोक, परिजनों की चेतावनी, राजनीतिक हलचल का पूरा अपडेट। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा दर्शकों उस समय, वहां गांव में एएसपी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक, 4 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, साथ ही आरएएफ की टीम भी तैनात रही। क्यों तैनात रही? ऐसा वहां पर क्या होना था? क्योंकि भीड़ इकट्ठा थी, जाति जाति वाला जो एंगल है वो सामने आ रहा था। दर्शकों ये समाजवादी पार्टी के नेता वहां जाने की होड़ मची थी। आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण वहां कैसे हाईवे से भाग करके
कच्ची सड़कों से दौड़ते दौड़ते भागते भागते आखिर में वो टोल के पास में जब पहुंचे, पुलिस ने फिर भी पकड़ लिया, लेकिन जाने की होड़ मची थी। ये वहीं की बात है दर्शकों। 7:30 बजे गांव के बॉर्डर पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने गांव को पूरी तरह से सील कर दिया था। जो विधायक हैं अतुल प्रधान, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, उसके बाद में तो उनके अध्यक्ष भी पहुंचे, वहां गांव की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। कांग्रेस के नेता भी वहां जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा था। इसके विरोध में विधायक सहित सभी नेता गांव के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए और जोर देकर के कह रहे थे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये वहां लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। दर्शकों, ये मेरठ के कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठ गए। उसके बाद में वो जो गांव है दर्शकों, वहां विवाद हुआ, ठाकुर बनाम दलित हो गया। ये देखिए मामला क्या था। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में छपा, सोशल मीडिया पर तो पहले से खबरें चल रही थी। बताया गया वो जो युवक था, युवती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बताया जा रहा दर्शकों उनके अफेयर की चर्चा पूरे गांव में थी। 2 बार गांव में ही इसको लेकर बवाल और पंचायत भी हो चुकी थी। दोनों गांव के ही इंटर कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत शुरू हो गई। दोनों का पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में कमजोर थे। दोनों 10वीं के बाद स्कूल से निकाल दिए गए। स्कूल टीचर ने खुद दोनों को कई बार समझाया था, गांव वालों ने बताया है। लेकिन ठाकुर बनाम दलित, अगड़ा बनाम पिछड़ा। दर्शकों, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हाथरस 2020, लखीमपुर खीरी, और इसके अलावा देखिए ललितपुर दलित युवक, गाजीपुर दलित लड़की। एनकाउंटर पर जो जाति गिनते हैं अखिलेश यादव, बार बार यही कहते हैं कि मुस्लिम यादव कुछ जातियों के एनकाउंटर ज्यादा होते हैं। अब दर्शकों, यही जो इस समय पे ये रिपोर्ट जो आई है, इसका मतलब यही है कि आखिर अखिलेश यादव क्या साबित करना चाहते हैं, आखिर उनकी पार्टी के नेता क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, योगी बार बार इस बात को कहते हैं कि अपराध करोगे तो भुगतोगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वही दर्शकों, इस बारे में एक मीडिया रिपोर्ट भी छपी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति ना पूछो अपराधी की, देखो उसका अपराध। मतलब अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं? भाई, जाति कौन पूछ रहा है? अखिलेश यादव। वो अपराधी, ये वो लोग हैं दर्शकों जो कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आप समझिए, आतंक का कोई धर्म नहीं, लेकिन अपराधियों की जाति होती है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों की जाति है। और वही इनसे सवाल पूछे गए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक पीसी करते हुए यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान अब तक एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, करीब 15%। एनकाउंटर में जो जहन्नुम में चले गए और कोई किसी का नर्क का द्वार खुल गया। और तीसरे नंबर पर पासी और यादव बिरादरी के लोग हैं। ये जो आंकड़े आए हैं दर्शकों, वही तो पूछा जा रहा है कि अपराधी कौन है, किस जाति के हैं। और फिर ये बात कहनी ही पड़ेगी कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जो अपराध करेगा वो अपराधी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मत मजहब का हो। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, उससे पहले जगह जगह जाकर के सवाल उठाने हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। यही पूरी की पूरी प्लानिंग है। दर्शकों, सवाल उन लोगों से है, जैसे सपा की सांसद हैं इकरा हसन। वो चुनाव में जब थीं, वो जाकर के कहती थीं, देखिए मैं तो गुर्जर हूं, मैं गुर्जर हूं और भाई आपकी हूं, आप वोट दीजिए। तो वहां के जो गुर्जर हैं, जहां जो जाट समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर गई। वहां जाकर के भी इसी तरह की बात, लोगों ने भर भर के वोट दे दिया, इनको सांसद भी बना दिया। लेकिन आप ये बताइए, ये जो लोग ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अरे भाई आपने इस्लाम धर्म आपने नहीं किया, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, तो फिर आप मुसलमान हैं। मुसलमानों में कोई जाति पूछता है क्या? कौन पूछता है?
लेकिन मैं देख रहा था अभी कुछ नेता हैं, कुछ किसान नेता अपने नाम के आगे लिखवाते हैं दर्शकों, वो कहते हैं कि जाति जाति होती है, धर्म बदल सकता है लेकिन जाति कभी नहीं बदल सकती। ये जो पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा है, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने की एक कला है। राहुल गांधी पत्रकारों से जाति पूछते हैं, अखिलेश यादव वो पत्रकारों से जाति पूछते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कोई संस्था है उसमें कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, वो कोई सी भी संस्था हो, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें जाकर के ये पूछने लगते हैं। वो ये कहते हैं जो काम कर रहे हैं सरकार के लिए अधिकारी हैं, उसमें कितने फीसदी दलित हैं। सवाल ये है कि जब आपकी सरकार थी तो फिर आप क्या कर रहे थे, आपने इस देश के लिए क्या किया, या फिर आज जहां आपकी सरकार है उन राज्यों में आप क्या कर रहे हैं। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जो समाज में प्रस्तुत किया जा सके, जिसके बारे में बताया जा सके। देखिए भाई साहब, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने दलितों को सम्मान दिया, कितने दलितों को पार्टी में पद दिए, कितनों को सांसद बनाया, कितनों को विधायक बनाया, कितनों को मंत्री बनाया। कोई पूछे जा करके, जवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई अखिलेश यादव से पूछे, भैया ठीक है आप तो, क्योंकि पार्टी में आपके पिताजी के बाद में आप ही हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप ही होंगे, आपने पार्टी में कितने लोगों को पद दिए हैं, कितने सांसदों को जो पिछड़े हैं उनको, अरे इतनी हिम्मत है तो आप एक काम करिए ना, वहां पार्टी से आप अध्यक्ष पद से हट जाइए, किसी को बना दीजिए, किसी पिछड़े को बना दीजिए, किसी मुस्लिम को बना दीजिए। ये सब कला है दर्शकों, ये ऐसे ही कलाकारी होती है। लोग यही तो सवाल पूछते हैं, जब आपकी सरकारें थीं आपने कितना सम्मान किया था पीडीए का, आपने पीडीए के लिए कितने काम किए थे, और आज अपराधियों को बचाने के लिए, उनको प्रश्रय देने के लिए आप सवाल उठाते हैं वर्तमान की सरकार पर, लेकिन जब वो कोई आंकड़े जारी करते हैं तो फिर आपके पास में उसका कोई उत्तर नहीं होता। खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया दर्शकों, 2012 से 2017 तक 900 से ज्यादा दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई जनपद नहीं बचा था जो ऐसा जनपद हो, ऐसा जिला हो जहां दंगे ना होते हों। लेकिन अखिलेश यादव उस समय को भूल जाते हैं। हालांकि लोग आज याद दिलाते हैं, वो कुछ भी करते हैं, कुछ कमेंट करेंगे, अगर एक्स पर जाकर के ट्वीट करेंगे, कहीं बयान देंगे, लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ याद दिलवा देते हैं। अखिलेश भैया आपने अपने समय में ये किया था, याद करिए। वही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आज इनको सनातन की याद आ रही है। आज तक राम मंदिर नहीं गए, एक मंदिर बनवा रहे हैं। एक पत्रकार ने सवाल पूछा योगी जी से कि जी अखिलेश जी तो मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा मंदिर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, आस्था का विषय है, लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप अपनी आस्था की वजह से कर रहे हैं या फिर पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? क्योंकि आप तो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, तो फिर आपको तो मथुरा वाले विवाद पर सबसे पहले आगे आना चाहिए, जो कृष्ण जन्मभूमि है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। तो अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को, चाचा को, प्रोफेसर साहब को क्या आगे नहीं आना चाहिए? ये बाबा ने पूछा। दर्शकों, ये कहानी जो है ये बार बार सामने आपके प्रस्तुत की जाती है। इतने इनकाउंटर हो गए, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, हम आएंगे जांच कराएंगे, इनकाउंटर का बदला लेंगे। ये तो अतीक अहमद की, उसकी मौत का भी बदला लेने की बात करते हैं दर्शकों। रामगोपाल यादव जी आप बताइए, वो कहते हैं, चाचा कहते हैं इस बात को बदला लेंगे, अखिलेश यादव कहते हैं। मतलब जो AIMIM पार्टी की भाषा है वही समाजवादी पार्टी की भाषा बन जाती है, वही आजाद समाज पार्टी की भाषा बन जाती है, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और समाज को जातियों में बांटने के लिए, केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।